प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.3 में ही प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न में दिया गया है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFG की भुजाएं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि फर्स्ट में बोला गया है कि CD/GH बराबर है AC/FG, और दूसरा में सिद्ध करना है त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, और तीसरा त्रिभुज DCA समरूप है HGF। तो तीन हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम यदि आपको आकृति से समझाते हैं। तो हम आकृति बना चुके हैं। तो हमें बोला गया है कि CD और GH कोण C का और इसमें कोण G का समद्विभाजक है CD। तो हम इसमें CD एक लाइन खींचेंगे और GH, तो GH हम लाइन खींचेंगे जिसका कोण C का समद्विभाजक है और कोण G का समद्विभाजक है, यानी इसको दो बराबर भाग में बांटेगा और इसको भी दो बराबर भाग में बांटेगा। तो चलिए इसे हम इस लाइन खींच लेते हैं। तो माध्यिका खींच चुके हैं। जो हमें बोला गया था माध्यिका CD और GH कोण C को समद्विभाजित करता है, यानी इसको दो बराबर भाग में इसे बांटता है, और कोण G है इसको भी दो बराबर भाग में बांटेगा। तो हम इसको नाम दे देंगे कोण 1 और इसको नाम देंगे कोण 2। तो इसको हम नाम देते हैं कोण 3 और इसको कोण 4। तो हमें तीन मान सिद्ध करना है। तो जो हमें दिया है उसे लिखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, CD और GH कोण C और कोण G को समद्विभाजित करता है, और हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC और FEG समरूप है। यदि समरूप है तो इनके कोण बराबर होंगे, जैसे कोण A बराबर कोण F और कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण G हमें दिया गया है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि हल CD और GH कोण C और कोण G को समद्विभाजित करते हैं। और हम आगे लिखेंगे, हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज FEG क्या है, समरूप है, तो इसके कोण भी बराबर होंगे। तो हम लिख चुके हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो समरूप है तो हम इसके कोण बराबर लिखेंगे, कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण G। तो हम बोला गया है इसको सिद्ध करना है, तो इसको हम पाछे सिद्ध करेंगे। तो पहले हम इसको सेकेंड को सिद्ध करेंगे, DCB DCB और HGE इस त्रिभुज में हम चलेंगे, इस दो छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, इसको हम समरूप करेंगे। लिखेंगे DCB और HGE में। पहले हम सेकंड को सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में। हमें कोण C और कोण G दिया गया है, तो लिखेंगे कोण C बराबर कोण G। लेकिन हमें कोण C और कोण G हमें मालूम नहीं करना है, सिर्फ कोण 2 और कोण 4 ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि दोनों तरफ आधा करने पर, दोनों तरफ आधा करने पर हम इसको आधा करेंगे तो कोण C/2 बराबर कोण G/2। जब कोण C को हम आधा करेंगे तो इसमें दो बराबर भाग में बटेगा, तो कोण 2 और कोण 1। तो हम लिखेंगे इसका आधा होगा कोण 2, तो कोण C का आधा होगा कोण 2 बराबर कोण G का आधा हो सकता है 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। हम इसमें चलेंगे तो कोण 4 लिखेंगे, कोण G का आधा होगा कोण 4।
तो एक कोण हमें बराबर मिल गया है। और आगे लिखेंगे इसमें कोण बी और इसका कोण ई हमें पहले दिया गया है। कोण बी और कोण ई क्या है, बराबर है, हमें दिया गया है। देखिए कोण बी और कोण ई बराबर है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण ई, दिया गया है। यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज होंगे समरूप। तो लिखेंगे हम इसलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप होंगे त्रिभुज एच जी ई के। कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से। इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज में चलेंगे ए डी सी और एफ एच जी में। तो इस बार इस त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। तो हमें थर्ड में बोला गया ए सी डी सी ए और एच जी एफ। तो चलिए हम चलेंगे, लिखेंगे थर्ड हमें बोला गया है डी सी ए, तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में। इसी प्रकार से हम लिखेंगे इसमें कोण सी और कोण एच क्या है, कोण जी बराबर है, लिखेंगे कोण सी बराबर कोण जी के। इसी प्रकार लिखेंगे दोनों तरफ आधा करने पर, दोनों तरफ तो लिखेंगे कोण सी बटे 2 बराबर कोण जी बटे 2। जब कोण सी को हम आधा करेंगे तो कोण होगा 1 और कोण होगा 2, तो हम इसमें चलेंगे तो कोण हम 1 लिख सकते हैं। कोण सी का आधा होगा कोण 1 और कोण जी का आधा होगा कोण 3। तो लिखेंगे कोण सी का आधा कोण 1 बराबर कोण जी का आधा कोण 3। तो एक कोण हमें बराबर मिल चुका है। और आगे हम देखेंगे त्रिभुज में कोण ए और कोण एफ हमें बराबर दिया गया है। कोण ए और कोण एफ बराबर है, तो लिखेंगे हम कोण ए बराबर कोण एफ हमें दिया गया है। यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ, कौन कौन समरूपता से। तो आगे हमें थर्ड में सिद्ध करना है, तो हम लिख चुके हैं। सिद्ध करना है हमें सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। सिद्ध करना पहला क्वेश्चन, चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजा क्या होगी, समानुपातिक होती है। तो हम इसको देखेंगे, जैसे डी सी लेंगे तो इधर होगा एच जी, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, तो इनका भुजा भी बराबर होंगे, अनुपात में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे डी सी बटे एच जी बराबर, यहाँ से लेंगे सी ए बटे इधर लेंगे जी एफ। इसको हम पलट सकते हैं, हमें सिद्ध करके सी डी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सी डी और इसको लिख सकते हैं जी एच बराबर, इसको भी लिखेंगे ए सी बटे इसको लिखेंगे एफ जी। जो हमें सिद्ध करना था, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है।
तो हम लिख चुके हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी सील हो चुका है। तो आगे हम सिद्ध करेंगे प्रश्न नंबर 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद।